CUET UG 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ समस्याएं आपकी तरफ से आ रही हैं। सबसे ज्यादा कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कि मेरे पास 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है, क्या वो चलेगा। आधार कार्ड को लेकर कुछ समस्याएं हैं आपकी तरफ से। फोटो सिग्नेचर को लेकर थोड़ी बहुत बातें हैं। तो इन सभी चीजों पे मैं बातचीत करूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इस वीडियो के बाद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या या कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रह जाएगा। शुरुआत करता हूं मैं इस वीडियो की। सबसे पहली चीज, अपलोड क्या क्या करना है। अपलोड यहां पर आपको करना होगा सबसे पहले लाइव फोटो कैप्चर होगी। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको एक QR कोड मिल जाता है, उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा, एक लिंक पर लेकर जाएगा, जहां पर आपको सिंपली अपने फोन से सेल्फी फ्रंट कैमरे से आप अपनी फोटो खींचकर अपलोड करोगे। यहां पे रिफ्रेश करोगे, आपका जो है वो फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है। लाइव फोटो कैप्चर में ध्यान बस इतना देना है कि लाइट रहनी चाहिए अच्छी खासी वहां पर, मतलब ऐसा ना हो जाए कि अंधेरे में फोटो खींच लिए हैं, आपके जो है वो ये कान वान जो है वो प्रॉपरली विजिबल हो। ऐसा ना हो जाए टोपी ओपी एकदम लगा के जो है वो ठंडी का मौसम है पूरी टोपी ओपी लगा के फोटो खिंचा रहे हो, ऐसा काम मत करिएगा। ठीक है। तो क्लियर जो है वो एकदम आपका विजिबल होना चाहिए और अच्छे से इस तरीके से आप फोटो लीजिएगा यहां पर। दूसरा, यहां पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर के अपलोड करने को लेकर जो बातें हैं ये बहुत सिंपल है। इसके लिए बस मैं एक सलाह देता हूं सभी को कि भैया स्टूडियो में एक बार फोटो खिंचा लो। 10 KB से 200 KB के बीच की फोटो होनी चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में। बाकी कोई यहां पर रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। फोटो एक बार स्टूडियो में बढ़िया से खिंचाइएगा। पीछे का बैकग्राउंड जो है वो नॉर्मल बैकग्राउंड, मतलब जिसको कह सकते हो कि हल्के कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा, आसमानी कलर का, वो सब बैकग्राउंड आपके चलेंगे यहां पर। तो स्टूडियो में फोटो खिंचा लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर और जब तक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद भी आपको जो है वो यहां पर जरूरत पड़ेगी इसी फोटो की। तो एक बार खिंचा लीजिए, वही फोटो आगे चलाते रहिएगा। सिग्नेचर आपके स्कैन फॉर्म में 10 KB से 50 KB के बीच की होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ उनको अपलोड करना है जो लोग आधार से वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। फॉर्म भरते समय आइडेंटिटी डिटेल्स का जब स्टेप आता है, अगर उसमें आपने आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड नहीं चूज किया, कोई और चूज किया, तो आपको वो उसका PDF अपलोड करना होगा। जैसे अगर आपने पैन कार्ड चूज किया तो पैन कार्ड का PDF अपलोड करना। अगर आपने आधार कार्ड चूज किया तो ये स्टेप नहीं आएगा आपको अपलोड करने के लिए। UDID जो डिसेबल बच्चे होंगे उनका जो सर्टिफिकेट बनता है UDID का, वो यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ डेटा रिक्वायरमेंट किन किन चीजों में है। सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा बवाल यहीं पर है, ध्यान समझिएगा। NTA का काम बस इतना सा है कि आपका एग्जाम लेगा, आप जिस जिस सब्जेक्ट का पेपर भरोगे फॉर्म में, उन सब्जेक्ट का पेपर लेंगे और उसका स्कोर कार्ड बनाकर जो है वो आपको दे देंगे। उस स्कोर कार्ड को आप लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराओगे। आपके कैटेगरी की जरूरत कहां पड़ेगी, आप कैटेगरी का बेनिफिट कहां पर ले पाओगे, यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में, ना कि यहां के पेपर में। तो NTA को आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट से कोई खास मतलब नहीं। अगर मतलब होता तो जब आप डिटेल्स भर रहे होते तो वहां पर वो नीचे एक लाइन चला देता कि मुझे इस डेट के पहले का सर्टिफिकेट चाहिए, और ऐसा DU और BHU या अदर यूनिवर्सिटीज करेंगे जब आप उनकी काउंसलिंग करवाओगे। तो अभी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट की डेटा आप यहां पर प्रोवाइड करा दीजिए। नया सर्टिफिकेट अभी मत बनवाइए, एग्जाम हो जाने के बाद जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपको अपने इसके लिए क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, खासकर OBC और EWS के लिए, क्योंकि वहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट मांग रहा होता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज मांगती है क्योंकि यूनिवर्सिटीज कैटेगरी के आधार पे कट ऑफ जारी करती है, कैटेगरीज के आधार पे सिलेक्शन ले रही होती है। तो कुछ भी हो जाए लेकिन बहुत मैंडेटरी हो जाता है यहां पर इन बच्चों के लिए जो जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे। लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, अभी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटीज लिए, अगर मैं DU की बात करता हूं तो वो आपसे 31 मार्च 2026 के बाद का सर्टिफिकेट मांगेगा। तब क्या करोगे आप, तब फिर से बनवाओगे। तो बिना मतलब की कोई जरूरत नहीं है, पुराना सर्टिफिकेट भी चलेगा। बस ध्यान देना है OBC वाले बच्चे आपकी कास्ट कम्युनिटी सेंट्रल लिस्ट में अपडेटेड होनी चाहिए, बस यहां पे इतना ध्यान दो। पुराना सर्टिफिकेट अभी चलेगा, अभी कोई इशू नहीं यहां पर। ठीक है। बस OBC वालों के लिए सेंट्रल लिस्ट में उनकी कास्ट होना मैंडेटरी है।
और अगर आप सोचो अगर जरूरत होता तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये एप्लीकेशन फॉर्म में इस बात पे बहुत जोर देते। इन्होंने सिंपली पूछा कैटेगरी बताओ आपके पास है या नहीं है। सोचो अगर ये ऐसा पूछ रहे हैं इसका मतलब कोई बहुत लोड नहीं है। अगर आप नो भी कर दे रहे हो तो ये जानना चाहते हैं कि भैया जब आपने अप्लाई किया होगा तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, उसको भर दीजिए। डेट, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो, जिस डेट को आपने अप्लाई किया वो आप डेट बता दो, और कहां पे आपने अप्लाई किया वो आप बता दो। यहां पे बस इतनी डिटेल्स आपको भरनी पड़ती है। आधार कार्ड को लेकर क्या बातें हैं, आधार कार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोटो मिसमैच हो रही है कुछ बच्चों की, कुछ की नहीं होगी यहां पर। तो अगर फोटो बचपन की बहुत पुरानी फोटो तो फोटो अपडेट करवा लीजिए, इसमें कोई बहस मत करिए क्या जरूरत नहीं जरूरत, आपका वो आइडेंटिटी प्रूफ है। अभी फॉर्म भर भी जाएगा, प्रॉब्लम आएगी जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो कुछ सेंटर वाले जो होते हैं वो आधार कार्ड से फोटो मैच करते हैं और नौटंकी करते हैं। तो वो नौटंकी से अगर आप बचना चाहते हो तो फोटो अपडेट करवा लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 5-7 मिनट का मैक्सिमम काम है ये। तो फोटो अपडेट करवा लीजिए। बाकी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके 10th की मार्कशीट पे नहीं है तो उसको जरूर अपडेट करवा लीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी आपके पिताजी का नाम जो है वो आपके आधार कार्ड से नहीं लिया जाता तो उसको इग्नोर करिए। एड्रेस का भी कोई मतलब है नहीं, एड्रेस जो है वो आप खुद से अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भर रहे हो, आधार कार्ड से आपका एड्रेस लिया नहीं जा रहा तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी फोटो, 3 चीजों पर ध्यान दे दो आप बस। यहां पे बचपन की फोटो है तो उसको चेंज करा लो, 1-2 साल पुरानी फोटो तो चेंज मत कराना, चलेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब 10 साल पुरानी फोटो बचपन की 3rd-4th क्लास की तो इश्यू आ सकता है तो चेंज करा लेंगे। अपार आईडी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पूछता है, आप नो करके आगे बढ़ जाओ, काम आपका हो जाएगा यहां पर। तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम लोग इस पर जो है वो बातचीत करेंगे और सारे प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।